क्वेश्चन नंबर 7। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पे 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहला तरीका वही एलसीएम मेथड है, एलसीएम मेथड, ठीक है। देखो ये पहला है, ये है यहाँ पे दूसरा तरीका है। कह रहा है कि जब पहले उसकी चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले चाल है उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाले में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या करा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 12 आया। ये हमने मान लिया कि डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अगर 12 किलोमीटर की दूरी को 3 की स्पीड से हम जाएंगे तो आपने कहा जी टाइम कितना लगेगा, तो मैंने कहा जी 4 लगेगा। टाइम कितना? 4। 12 की दूरी को 4 की स्पीड से जाए कितना टाइम लगेगा? 3 लगेगा। तो आपने देखा कि इनके इनके समय में अंतर कितने का आया? 1 का आया। इस 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? अब देखो, एक बार तो क्या करते हो, जब आप स्कूल जाते हो तो 5 मिनट आप पहले पहुंच जाते हो, और दूसरी कंडीशन में जब जाते हो तो 5 मिनट क्या होता है? बाद में। जब आप धीरे चलते हो तो 5 मिनट क्या होता है? बाद में पहुंचते हो, और जब आप तेज चलते हो तो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जरा सोचो। कहने का मतलब कि आपको स्कूल 10 बजे पहुंचना था। जब आप तेज चले तो अब क्या हुए? आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, यानी कि 9:55 में ही आप स्कूल पहुंच गए। लेकिन जब आप धीरे चले, जब तेज चले, लेकिन आप जब धीरे आपकी चाल हो गई तो आप क्या हो गए? आप हो गए लेट। तब आप पहुंचे 10:05 पे स्कूल। तो हमने कहा जी आपकी जो, जब आप स्कूल पहुंचे हो तो कुल मिला के समय में कितना अंतर आया? तो आपने कहा सर समय में अंतर आ गया। हमने क्या करा, जब हम धीरे चल रहे थे तब हम 10:05 पे पहुंच रहे थे। अब हमने जब चाल तेज करी तो हम 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो कुल मिला के आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 5 कवर किया, 10 पे आए, और इसके बाद फिर 5 और आपने बैक चले गए। यानी कि 5 ये और 5 ये सब मिला के आप 10 मिनट आपने पूरे कवर कर लिए। दूसरा तरीका इसको दूसरा तरीका इसको जानने के लिए दूसरा तरीका इसको जानने के लिए क्या है कि जब भी पहले और पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? आप माइनस कर दो। जब भी बाद में आएगा और फिर बाद में आएगा तो क्या कर दोगे? आप माइनस कर दोगे। जब भी पहले आया, दूसरी कंडीशन में बाद में आया, प्लस कर दो। बाद और पहले क्या कर दो? प्लस कर दो। दो कंडीशन दे दी गई आपको। पहली कंडीशन में क्या होता है कि आप पहली कंडीशन में दोनों टाइम पहले पहले पहुंच रहे हो। आप पहले आप 5 मिनट पहले पहुंचे, फिर आप 10 मिनट पहले पहुंचे, तो क्या करोगे? दोनों को आप घटा दोगे वहां पे। तो टाइम का डिफरेंस क्या आ जाएगा? हमें घटाना पड़ेगा वहां पे। जब बाद में है तब भी क्या करा है? टाइम का डिफरेंस निकालना है, आपको घटा दोगे। लेकिन एक कंडीशन में आप पहले पहुंच रहे हो, दूसरी कंडीशन में आप बाद में पहुंच रहे हो, तो टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है। फिर कंडीशन आ गई, पहली वाली कंडीशन में आप बाद में पहुंच रहे हो और दूसरी वाली कंडीशन में पहले पहुंच रहे हो, तो दोनों को टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। यहाँ इस वाली कंडीशन में क्या है कि 5 मिनट पहले पहुंच रहा है और दूसरी वाली कंडीशन में क्या होता है? 5 मिनट बाद में पहुंचता है। तो हम क्या करना है? यहाँ पे टाइम का डिफरेंस निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि इस एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 10 मिनट के बराबर आ गई। ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया कि आपसे पूछा गया था स्कूल की दूरी कितनी है, तो आपने दूरी कितनी मानी थी? आपने दूरी मानी थी, कितनी मानी थी इसकी? आपने 12 मानी थी। क्या मानी थी आपने? 12 दूरी मानी थी आपने। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। आप भाई एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 10 के बराबर आ गई। 12 की वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल लो आप। 10 × 12, और ये मिनट जो है इसको चेंज करना पड़ेगा घंटे में, तो आप 60 का भाग दे दो। 10 × 6 = 60, 6×2 = 12, यानी कि उसकी स्कूल की दूरी है 2 किलोमीटर। अगर आप ऐसे भी नहीं निकाल सकते हो तो एक तरीका और है आपका निकालने का, मैं बता दूं। 1 मिनट बराबर 4, एक की वैल्यू आ गई 10 मिनट के बराबर, तो 4 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 40 मिनट के बराबर आएगी। समझना मेरी बात, 40 मिनट के बराबर। अब आपको मालूम है कि जब 40 मिनट आपको टाइम लग रहा है स्कूल जाने में, तब आपकी स्पीड क्या है? तो आपने कहा जी 3 स्पीड है। जब आपकी स्कूल जाने में 40 मिनट का टाइम लग रहा है तब आपकी स्पीड कितनी है? 30 है।
तो हमें दूरी डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड कितनी 4 है, टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट का लग रहा है। 40 मिनट को आप चेंज कर लो किसमें, घंटे में चेंज कर लो। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 आएगा, सॉरी 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 किलोमीटर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये तरीका हो गया आपका पहला तरीका, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे तरीके में। हमने आपसे कहा कि जो आपकी जो स्कूल की दूरी है वो समान है। जब आप जा रहे हो तब भी आप बराबर दूरी तय कर दो, जब आप वापस आ रहे हो तब भी आप बराबर दूरी वापस कर बराबर दूरी तय कर रहे हो। जाने में आपकी चाल है 3 किलोमीटर घंटा, जाना जाने में और आने में। तो स्पीड क्या है, जाने में 3 किलोमीटर और वापस आने में है आपकी 4 किलोमीटर। ये आपके हमें स्पीड दे रखा है कि 3 किलोमीटर है जाने में और वापस आने में 4 है। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, तो आपने कहा जी 3 और 4 है, तो ये आ जाएगा 4 और 3 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जब आपको जाने में 4 घंटे लग रहे हैं, वापस आने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो आपने कहा कि जाने में आपको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। इसी एक की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आपने कहा इसी एक की वैल्यू 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, 5 मिनट बाद में पहुंचता है, यानी कि कुल मिला के उनका जो समय का डिफरेंस आया वो 10 मिनट का है। तो इस एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 10 मिनट के बराबर है। तो हमने कहा जाने में कितना समय लगा होगा, तो आपने कहा जी 1 बराबर 10 के, तो 4 बराबर 40 मिनट के। जाने में 40 मिनट आपको लग रहे हैं और जाने में चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी आपको निकालनी, निकाल लो। स्पीड में टाइम का गुणा कर दो आप। टाइम 40 मिनट है, इसको घंटा बनाना है, 60 का भाग दे दो, 0 से 0 कट जाएगा, 4 के 12, 6 12, यानी कि क्या है, उनकी जो स्कूल की दूरी है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों ही तरीके से आपको आंसर